नमस्कार बंधुओं, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। पर्यावरण संरक्षण एक अभियान की ओर से पर्यावरण संरक्षण अभियान शाहपुर पटोरी वर्षों से आपकी सेवा में पर्यावरण संरक्षण की बातें कर रहा है, प्रकृति और पर्यावरण की बातें कर रहा है और आप तक, आम जनों तक कैसे इसको अधिक से अधिक रूप में पहुंचाया जाए, उसके लिए प्रयासरत है और आपका भरपूर सहयोग मिला है। बिना आपके सहयोग के ये पर्यावरण संरक्षण अभियान आगे बढ़ना मुश्किल था। आपका जो प्रेम और स्नेह पर्यावरण संरक्षण अभियान को मिलता रहा है, उसके लिए मैं आपका दिल से हरित आभार व्यक्त करता हूँ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे आपके साथ कि धर्मशास्त्रों में पेड़ पौधे प्रकृति का क्या महत्व है। और इस कड़ी में हमने पहले अपने एक दो वीडियो में आपके साथ ये बात शेयर किया था कि जो हिंदू दर्शन का सनातन धर्म है, उसमें मुख्य रूप से पेड़ पौधे प्रकृति के बारे में क्या कहा गया है। मंत्र भी बना है, रामचरितमानस हो, चाहे ऋग्वेद हो, यजुर्वेद हो, सभी जगह बातें की गई है। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि अगर पेड़ के रूप में हमें पूजना चाहते हो तो पेड़ के रूप में मैं पीपल हूँ। फिर हमने दूसरे वीडियो में इस्लाम धर्म में पेड़ पौधे दरख्त का क्या महत्व है, विभिन्न हदीसों के माध्यम से इस्लाम धर्म में जो कुरान में बताया गया है उसकी चर्चा की थी। और आज आपके साथ शेयर करेंगे कि कुछ जो अन्य धर्म हैं उसके बारे में कि कौन की बाकी बचे हुए सनातन और इस्लाम के बाद जो धर्म है उसमें संक्षिप्त बात करेंगे कि क्या कहा गया है। तो चलिए पहले हम अब शुरू करते हैं अन्य धर्मों के बारे में। तो जैन धर्म को लेकर शुरू करते हैं। जैन धर्म में वृक्ष को दीक्षा वृक्षों का दर्जा देकर पर्यावरण और मानव को सहजीविता का उदाहरण पेश किया है। ये जैन धर्म की बात है, जिससे वृक्ष पूज्य हो गए हैं। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। तीर्थंकर का दर्जा जैन धर्म में उन्हीं को प्राप्त होता है जिन्होंने जन्म जन्मांतरों और पूर्व जन्म की प्रक्रिया से मुक्ति पाली है। जैन धर्म के सभी तीर्थंकरों ने वृक्ष के नीचे कैवल्य ज्ञान प्राप्त किए, जिन्हें उनका दीक्षा वृक्ष कहा जाता है। इन्हीं वृक्षों ने इनका श्रेष्ठ स्वरूप उभारा है, जिसके कारण जैन धर्म में पेड़ों की पवित्र मानने की शाश्वत प्रथा है। महावीर, जो जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर थे, ने वृक्षों के पवित्रता का दर्जा देकर इसकी रक्षा करने की सीख दी। वृक्ष पृथ्वी के स्वाभाविक तत्व हैं, इनको तिरोहित करके सृष्टि की कल्पना नहीं की जा सकती है। तो ये बात जैन धर्म में हो। अब देखिए, यहूदी संसार में पेड़ पौधों के बारे में क्या कहा गया है। हम मात्र एक दो उदाहरण के द्वारा ही आपके सामने ये बात शेयर कर रहे हैं। और ये देखिए, उससे पहले हम आपको दिखाना चाहें कि ये मेरा पर्यावरण और जीवन नामक ये पुस्तक है और इसमें धर्मशास्त्रों में पेड़ पौधे प्रकृति का महत्व को लेकर के एक चैप्टर है। हम उसी की बातों को आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो जैन धर्म के बाद यहूदी संसार में लोक या ग्रोव्स के पेड़ों को पवित्र माना गया है, जहां इसे काटने पर पाबंदी है। बौद्ध धर्म में पीपल जैसे विशाल व लाभदायक वृक्ष को पवित्र वृक्ष का दर्जा दिया गया है। श्रीलंका में पीपल की पूजा आराधना की जाती है। वहाँ के लोगों का मानना है कि जिस बोधि वृक्ष के नीचे भगवान को ज्ञान प्राप्त हुई या उसी का स्वरूप है, जिससे काटना वर्जित है। थाईलैंड में मान्यता है कि बट पीपल जैसे बड़े वृक्षों में नागमाई की आत्मा वास करती है। थाईलैंड में ये बात है कि जो बट है, बोर्ड जिसको देहाती में कहते हैं, बट वृक्ष है, पीपल है, उसमें नागमाई की आत्मा वास करती है, जिससे काटना तो दूर, इसके वृक्ष पर चढ़ना भी मना है। नाइजीरिया के ओशोग्बो शहर के ओसुन नदी के किनारे फैला जंगल को लोग पवित्र मानते हैं।
यूनेस्को ने सन 2005 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया है। जापान की पवित्र शिंतो परंपरा में भी बड़े वृक्षों के पास प्रार्थना का रिवाज है तथा इसे संरक्षित करने का विधान है। ग्रीक में मान्यता है कि ग्रीस के अपायरस के डोडोना स्थित जंगलों में पाई जाने वाली कुछ पौधों की प्रजातियां प्राकृतिक आपदाओं की भविष्यवाणी करती है। उनका मानना है कि ओक के पेड़ों से गिरी हुई पत्तियों को सरसराहट यूनान के देवताओं, देखिए बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि वो क्या मानना है उनका, ये है मानना ग्रीक में मान्यता है कि ओक के पेड़ों से गिरी सूखी पत्तियों की सरसराहट यूनान के देवताओं के राजा ज्यूस की आवाज़ होती है, जिसमें राजा का आशीर्वाद छुपा होता है। मंगोलिया के जंगलों में बसने वाली 19 जनजातियों की परंपराओं में वृक्ष को बचाने का विधान है, जिनकी रक्षा वे जान देकर भी करने को तैयार रहते हैं। यूरोप में लोग पेड़ों के पास जाना तीर्थ यात्रा के समान मानते हैं, जहाँ जाकर वे अपने तथा समाज की बेहतरी के लिए धार्मिक प्रार्थनाएं करते हैं। पेड़ पौधों के प्रति लोगों की संवेदनशीलता काफ़ी रही है। अतः कुछ ऐसे लोग भी हैं जो मानते हैं कि सिद्ध व्यक्ति पेड़ पौधों से बात भी करते हैं। हिंदू दर्शन, सनातन धर्म, इस्लाम धर्म के अलावा अन्य धर्मों में भी प्रकृति पूजन, पर्यावरण की शुद्धता, पेड़ पौधों की रक्षा का वर्णन है। दोस्तों, जो बात अभी हमने आपके साथ शेयर किया, ये सिर्फ आज की बात नहीं है। हमारे पूर्वजों ने, आपके पूर्वजों ने, जब से सृष्टि की शुरुआत हुई तब से ही मानव के बराबर महत्व का पेड़ पौधों को माना है। क्योंकि अगर मानव को जीवित रहना है तो पेड़ पौधों को भी जीवित रहना है। अगर सारे पेड़ पौधे खत्म हो जाए तो मानव जीवन दुर्लभ है। ये दुर्लभ नहीं मतलब संभव नहीं है। तो ये एक पैरेलल क्या कहेंगे कि व्यवस्था है, प्राकृतिक व्यवस्था है कि लोग धर्म में, ग्रंथों में, धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि जितना महत्व मानव का है तो मानव को बचाने के लिए उतना ही महत्व पेड़ पौधों का है। लोग क्या करते हैं कि मानव का जो महत्व है आधुनिक काल में, आधुनिक विकास को पर आगे बढ़ने के क्रम में, एक दूसरे के प्रतिस्पर्धा में इस विकास को तो महत्व देते हैं, लेकिन जो इस विकास को करने वालों का जीवन संरक्षित करता है पेड़ पौधा, उसके महत्व नहीं देखते हैं। हमने कई एक बार कहा भी है और हमारा मानना भी है, पर्यावरण संरक्षण अभियान का भी मानना है कि अगर आपको ज़रूरत पड़े विकास के नाम पर, घर बनाने के लिए और कोई काम है, तो अगर आप 5 पेड़ काटते हैं तो 25 पेड़ लगा दीजिए पहले। तो यह एक विकल्प है। इस विकल्प को अपना करके हम प्रकृति को बचा सकते हैं और ये व्यवस्था करनी चाहिए। सरकार को भी ये व्यवस्था करनी चाहिए कि अगर हमें 5 पेड़ काटने की आवश्यकता है तो 25 पेड़ पहले लगा दिया जाए। अक्सर होता है रेल, रोड, शहरीकरण, धुआंधार स्थिति में पेड़ पौधे कटते जा रहे हैं, लेकिन उसके जगह पर पेड़ लगाने की जो व्यवस्था है वो नगण्य है। कटते हैं लाखों, लगते हैं 2-4। फिर लगाने में भी एक बात आती है कि पेड़ तो लगा देना ठीक है, लेकिन पेड़ को संरक्षित करना, उसको बचाना, उसकी सेवा करना भी एक कठिन कार्य है। तो पेड़ लगा करके उसे बचाना भी जरूरी है। और जब भी पेड़ काटने की नौबत आवे, एक पेड़ भी काटने की नौबत आवे तो उसके रेशियो में 5 पेड़ लगा दिया जाए। नमस्कार, धन्यवाद।